क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर कर भगवान श्री विष्णु के समीप ले जाता है। तो ऐसा महीना है कार्तिक मास। तो देखिए, अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास का महत्व पद्म पुराण में बहुत विस्तृत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, नारद पुराण में और गरुड़ पुराण में भी इसकी महिमा को श्री शुक जी ने बताया है। तो देखिए, इस महीने में इतना पवित्रता और इतना शुभ क्यों है और इसमें किए गए पुण्य अक्षय क्यों होते हैं जिनका क्षय नहीं होता। तो आइए हम सब इस विषय में बात करते हैं। राधे राधे। देखिए, कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा है कि जो कार्तिक मास है वो मैं स्वयं हूँ। कार्तिक प्रतिपदा कृष्ण पक्ष से और शुक्ल पूर्णिमा तक आपको जो है दीप दान आदि करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो भी पुण्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। जैसे कि सतयुग जैसा युग नहीं, गंगा जैसी नदी नहीं और कार्तिक मास के जैसा मास नहीं, ऐसा जो है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है। जो भी गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक भी लिखा है कि कार्तिक मास में जो भी मनुष्य सायंकालीन वेला तुलसी के नीचे दीप दान करता है तो उसको यम यातना नहीं सताती। और इस महीने में जितने भी जप आदि किए जाते हैं उनका फल सहस्त्र गुना हो जाता है, यानी सहस्त्र यज्ञों के बराबर हो जाता है। नारद पुराण में नारद जी ने भी कार्तिक मास को लेकर बहुत विस्तार से बताया है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु का है और इसी महीने में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए ये महीना भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी की उपासना का महीना है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करे और जितना हो सके भगवान नाम जप करे। दिन में अगर हो सके तो उपवास करे और भगवान का संकीर्तन आदि करे। श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ है। आप लक्ष्मी उपासना अगर इस महीने में करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना आपको फल मिलता है। इसीलिए जितने भी जो है साधक जो कार्तिक मास में उपवास आदि करते हैं वो इस महीने में अपनी उपासना को कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास के महत्व में लिखा है कि जितना भगवान का नाम मंत्र जाप किया जाता है उतना वो दुगना नहीं सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सायंकालीन वेला में आप दीपदान करें और पूर्णिमा को अगर आपसे संभव हो पाए तो 365 दीप दान करने चाहिए, यानी पूरे वर्ष के जो दीप हैं वो आप पूर्णिमा को सायंकालीन वेला में दान कर सकते हैं। तो आप इस मास को और भी पावन पवित्र बना सकते हैं, अपनी साधना को और बढ़ा सकते हैं। जितना हो सके भगवान नाम जप कीजिए। साथ में कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।